कभी सोचा है कि कुछ कंटेंट इंटरनेट पर वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाता है, जबकि कुछ कंटेंट अपलोड होते ही ऑलमोस्ट गायब हो जाता है? यही सवाल आज के पूरे सेशन की फाउंडेशन है। जब आप लास्ट बार कोई पोस्ट, रील या वीडियो शेयर कर रहे थे, तो आपने यूज शेयर क्यों किया था? लक की वजह से या कुछ और था? आज हम वायरल कंटेंट की साइंस को डिकोड करेंगे, हुक साइकोलॉजी, रिटेंशन लूप्स और इमोशनल ट्रिगर्स को समझेंगे, ताकि कंटेंट क्रिएशन गेसिंग गेम ना रहे, बल्कि के रिपीटेबल सिस्टम बन जाए। चलिए रियलिटी से शुरू करते हैं। बहुत क्रिएटर्स अमेजिंग आइडियाज के साथ कंटेंट पब्लिश करते हैं, लेकिन एंगेजमेंट ऑलमोस्ट जीरो मिलता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और के लोग कंटेंट क्रिएशन ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्रॉब्लम अक्सर आइडिया में नहीं होती, प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन में होती है। हर मिनट हंड्रेड्स ऑफ आवर्स का कंटेंट अपलोड हो रहा है, कंपटीशन इमेंस है, और इसी एनवायरनमेंट में एल्गोरिदम्स लो रिटेंशन कंटेंट को क्विकली पुश करना बैन कर देते हैं। इसलिए वायरलिटी टैलेंट का नहीं, स्ट्रैटेजी का गेम है। आप के स्टैटिस्टिक पर ध्यान दीजिए। एवरेज व्यूअर्स सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं कि कंटेंट देखना है या स्किप करना है, और बहुत बार फर्स्ट फ्रेम ही डिसीजन ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके कंटेंट को इंटरेस्टिंग होने में 10 या 15 सेकंड्स लग रहे हैं, तो शायद ऑडियंस वहां तक भी हंच ही नहीं रही। यही रीजन है कि इस सेशन का फोकस कंटेंट को वायरल बनाना नहीं, पहले 3 सेकंड सर्वाइव करवाना है। अब आते हैं वायरल कंटेंट के पहले पिलर पर, हुक साइकोलॉजी। हुक का काम सिंपल है, स्क्रॉल को स्टॉप करना। क्यूरियोसिटी हुक सवाल क्रिएट करता है, शॉक हुक एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करता है, स्टोरी हुक ऑडियंस को डायरेक्टली एक्शन के बीच में ले जाता है, और कंट्रोवर्सी हुक कॉमन बिलीफ्स को क्वेश्चन करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुक एक प्रॉमिस होता है। व्यूअर को रीजन मिलना चाहिए कि वो अगला सेकंड क्यों इन्वेस्ट करे। अब देखते हैं परफेक्ट हुक का फॉर्मूला। एक्स स्पेसिफिक क्लेम, के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और के इम्प्लाइड बेनिफिट। नोटिस कीजिए कि वीक हुक्स जेनेरिक होते हैं, वो ऑडियंस को रीजन नहीं देते रुकने का। स्ट्रॉन्ग हुक्स क्यूरियोसिटी और रिवॉर्ड दोनों क्रिएट करते हैं। थिंक अबाउट इट, जब आप किसी ट्रेलर को देखते हैं तो आप पूरी मूवी नहीं देखते, बस इतना देखते हैं कि इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। हुक भी एग्जैक्टली वही काम करता है। आप व्यूअर रुक गया, अगला चैलेंज है उससे एंगेज रखना। यह रिटेंशन लूप्स का रोल आता है। पहले हुक अटेंशन कैप्चर करता है, फिर वैल्यू डिलीवर होती है, फिर के नया क्वेश्चन क्रिएट होता है, फिर नेक्स्ट पे ऑफ मिलता है, और ये साइकिल कंटिन्यू करती है। एल्गोरिदम्स लाइक से ज्यादा वॉच टाइम को वैल्यू देते हैं, इसलिए सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ बिगिनिंग पर फोकस नहीं करते, वो पूरी व्यूअर जर्नी डिजाइन करते हैं। चलिए क्यूरियोसिटी गैप्स को समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना चाहता है। जब किसी टाइटल या हुक में इंफॉर्मेशन का गैप क्रिएट होता है, तो व्यूअर के माइंड में के इच क्रिएट होती है, उसे आंसर चाहिए होता है। और यही रीजन है कि फ्रेजेस जैसे बट वेट, हियर्स द ट्विस्ट या नोबडी टॉक्स अबाउट दिस इतने इफेक्टिव होते हैं। क्यूरियोसिटी गैप अटेंशन को पुल करता है और पे ऑफ अटेंशन को रिवॉर्ड करता है। एब चीज रिपिलर, इमोशनल ट्रिगर्स। लॉग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, लॉग इमोशन शेयर करते हैं। ह्यूमर, ऑ, इंस्पिरेशन, एम्पैथी, सरप्राइज या अर्जेंसी। हर वायरल पीस ऑफ कंटेंट किसी ना किसी इमोशन को एक्टिवेट करता है। जब ऑडियंस कुछ फील करती है, तभी वो सेव, शेयर या कमेंट करती है, और यही रीजन है कि इमोशनली एंगेजिंग कंटेंट स्टैटिस्टिकली ज्यादा स्प्रेड होता है। अब के रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। Duolingo ने लैंग्वेज लर्निंग ब्रांड होते हुए भी सोशल मीडिया पर के कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट की। अनहोन प्रेडिक्टेबल ब्रांड बिहेवियर को ब्रेक किया। ऑडियंस हर वीडियो के बाद सोचती थी फ्लैट नेक्स्ट क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी गैप, रिटेंशन लूप और ह्यूमर का पावरफुल कॉम्बिनेशन था। लेसन सिंपल है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पर्सनैलिटी और अनएक्सपेक्टेड एक्सिक्यूशन ऑडियंस को रिपीटेडली वापस ला सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिथ्स को चैलेंज करते हैं। पहला मिथ, डेली पोस्टिंग ही वायरलिटी का सीक्रेट है। रियलिटी में क्वालिटी ऑफन क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा मिथ, वायरलिटी प्योर लक है, ना ही पैटर्न्स और फ्रेमवर्क्स रिपीटेडली यूज किए जा सकते हैं। तीसरा मिथ, लार्ज फॉलोइंग के बिना वायरल होना इम्पॉसिबल है। आज के एल्गोरिथम ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, सिर्फ फॉलोअर्स तक नहीं। अब आते हैं VIRAL फ्रेमवर्क पर। हर पीस ऑफ कंटेंट को 5 क्वेश्चंस पास करने चाहिए। क्या ये वैल्यूएबल है? क्या ये इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करता है? क्या ऑडियंस इससे रिलेट कर सकती है? क्या ये एक्शन इंस्पायर करता है? और क्या ये रीवॉच या कंटिन्यूड एंगेजमेंट एनकरेज करता है? अगर कंटेंट इन एरियाज में स्ट्रांग है, तो USKE परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व, हांग AI personalized hooks create करेगा। New formats, JSAR, our immersive experiences, emerge Hong. Community-based recommendation systems और niche virality का importance बढ़ेगा। लेकिन यहाँ real point यह है कि technology change होगी, psychology नहीं। Human attention, curiosity और emotion future में भी viral content की foundation रहेंगे।
नॉलेज तब तक वैल्यूएबल नहीं होती जब तक उस पर एक्शन न लिया जाए। इसलिए अब फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर है। अपने रीसेंट कंटेंट को VIRAL फ्रेमवर्क से इवैल्यूएट कीजिए, एक हुक रीराइट कीजिए, डिफरेंट इमोशनल ट्रिगर्स टेस्ट कीजिए, पैटर्न इंटरप्ट्स ऐड कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटेशन को हैबिट बनाइए। ग्रेट कंटेंट क्रिएटर्स परफेक्ट कंटेंट से नए कंसिस्टेंट इटरेशन से बनते हैं। चलिए 3 बिगेस्ट लेसन्स को क्विकली लॉक करते हैं। पहला, हुक फर्स्ट। अगर फर्स्ट फ्यू सेकंड्स फेल हो गए तो बाकी कंटेंट का इम्पैक्ट कम हो जाता है। दूसरा, रिटेंशन इंजीनियर करना पड़ता है। व्यूअर को कंटिन्यूअसली रीजंस देने पड़ते हैं देखते रहने के लिए। और तीसरा, इमोशन ट्रिगर करना जरूरी है। पीपल रिमेंबर इन्फॉर्मेशन बट दे शेयर फीलिंग्स। जब ये 3 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब कंटेंट की परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। अब आप कंटेंट क्रिएटर की तरह नहीं, वायरल कंटेंट साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि हुक्स अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, लूप्स अटेंशन रिटेन करते हैं और इमोशंस अटेंशन एम्पलीफाई करते हैं। इंटरनेट पर स्क्रॉल करना इजी है, किसी को स्क्रॉल रोकने पर मजबूर करना डिफिकल्ट है। और वही स्किल आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है। अब चैलेंज सिंपल है, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जिसे इंटरनेट इग्नोर ना कर सके। यह ग्लॉसरी आपके लिए क्विक रेफरेंस गाइड है। हुक, रिटेंशन लूप, क्यूरियोसिटी गैप, पैटर्न इंटरप्ट, ओपन लूप, Zeigarnik effect, watch time और FYP जैसे टर्म्स अब सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं रहे। अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझते हैं। इस स्लाइड को एक टूलकिट की तरह देखिए। जितना ज्यादा आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में यूज करेंगे उतना ही नेचुरली आपका कंटेंट ऑडियंस अटेंशन को कैप्चर और रिटेन करना शुरू करेगा।